क्वेश्चनिंग की बात हो रही थी, तो रीइंफोर्समेंट के बाद हमारे पास जो सेकंड इम्प्रूविंग वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास जो टेक्निक है वो है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि एक तरह से हमें सपोर्ट मिल सके बाकी लोगों से, जो हमारे माइंड में जो एम्बिग्विटीज़ हैं हम उनको क्लियर कर सकें, हम अपने मसाइल का हल ढूंढ सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चनिंग करते हैं। अब क्वेश्चनिंग की भी आगे दो टाइप्स हैं। नंबर 1 क्लोज्ड क्वेश्चंस एंड ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस में क्या होता है, ओपन क्वेश्चन डिमांड फर्दर डिस्कशन एंड इलेबोरेशन। दे देयरफॉर broaden the scope of response. They include, for example, what was the traffic like this morning? What do you feel you would like to gain from this discussion? Open questions will take longer to answer, but they give the other person far more scope for self-expression and encourage in the conversation. अब जो ओपन क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टाइम पे उसकी हर एक पॉइंट को क्लियर करें। आपके माइंड में एक तरह से जो मसला था, आपके माइंड में जो एक एम्बिग्विटी थी, आप उसको हल करने की तरफ जा सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। क्लोज क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्लोज क्वेश्चन टेंड टू स्पीक ओनली अ 1 or 2 word आंसर, ऑफन सिंपली येस और नो। क्लोज क्वेश्चन जो होते हैं इसमें क्या होता है कि आप बिल्कुल बंधे हुए होते हैं, या हाँ कहो या ना कहो, आना है या नहीं आना, से येस और नो, दैट्स इट। दे देयरफॉर लिमिट द स्कोप ऑफ द रिस्पॉन्स। टू एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज क्वेश्चंस आर, डिड यू ट्रैवल बाय कार टुडे एंड डिड यू सी द फुटबॉल गेम yesterday? These types of questions allow the questioner to remain in control of the communication. This is often not the desired outcome when trying to encourage verbal communication. Therefore, many people try to focus on using open questions more often. However, closed questions can be useful for focusing, discussing, and obtaining clear answers when needed. Number 4, reflecting and clarifying. Reflecting is the process of feeding back to another person your understanding of what has been said. Reflecting is a specialized skill often used within counseling. It can also be applied to a wide range of communication contexts. It is also a very useful skill to learn. Reflecting often involves paraphrasing the message communicated to you by the speaker in your own words. You need to try to capture the scene, the essence of facts and feelings expressed, and communicate you understand back to the speaker. It is a useful skill because you can check that you have understood the message clearly. The speaker gets feedback about how the message has been received. अब रिफ्लेक्टिंग और क्लैरिफाइंग में हम क्या करेंगे, हम अपनी बात को क्लियर करेंगे कि हमें जो हम समझना चाहते थे हमें समझ भी आई है, या जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते थे क्या वो हमारा मैसेज कन्वे हो पाया है। इट शोज़ इंटरेस्ट इन एंड रिस्पेक्ट फॉर व्हाट द अदर पर्सन हैज़ टू से। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इंटरेस्ट को देखते हैं, रिस्पेक्ट को देखते हैं कि क्या बाकी लोगों को इस चीज़ की समझ भी आई है या बाकी लोग इसके ऊपर क्या कहना चाह रहे थे। यू आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट यू आर कंसिडरिंग द अदर पर्सनस व्यू पॉइंट। इसमें हम क्या करते हैं कि हम दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखते हैं। इसके बाद जो 5th नंबर पे हमारे पास जो टेक्निक है वो है समराइजिंग। A summary is an overview of main points. किसी भी कम्युनिकेशन का जो सबसे हतमी इसको हम मरहला कह सकते हैं वो है समराइजिंग, कि किसी भी चीज़ को हम समराइज़ करते हैं। समराइजिंग कैन आल्सो सर्व द सेम पर्पज़ एज रिफ्लेक्टिंग। जिस तरह हम रिफ्लेक्टिंग में देख रहे थे कि हम लोग किसी दूसरे शख्स को समझ रहे होते हैं, इसी तरह समराइजिंग में भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका मकसद भी सेम ही है। However, summarizing allows both parties to review and agree the message and ensure that communication has been effective. When used effectively, summaries
Summarize may also serve as guide to the next steps forward. अब इसके अंदर होता क्या है कि समराइजिंग में कि हम एक समरी को फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये समरी है, ये मरासल है हमारा, क्या दोनों फ्रीक इसके ऊपर एग्री हैं, से येस और नो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड वट एवर यू वांट टू टेक, आप इसके ऊपर उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद है क्लोजिंग कम्युनिकेशन, आप किसी कम्युनिकेशन को किस तरह से क्लोज करते हैं। द वे अ कम्युनिकेशन इज़ क्लोज्ड और एंडेड विल एट लीस्ट इन पार्ट डिटरमाइन द वे ऑफ कन्वर्सेशन इज़ रिमेंबर्ड। People use both verbal and non-verbal signals to end a conversation. Verbal signals are phrases such as, "Well, I must be going," and "Thank you so much, that's really helpful." Non-verbal conclusions may include starting to avoid eye contact, standing up, turning away, or behavior such as looking at the watch or closing notes pads or books. These nonverbal actions indicate to the other persons that the initiator wishes to end the communication. People often use a mixture of these but tend to start with the nonverbal signals, especially face to face. On the telephone, of course, verbal calls are essential. It is vital to remember that any communication is made up of the sum of its parts, verbal and nonverbal communication. While some research shows that 20 to 30% people use verbal communication. अब किसी भी कम्युनिकेशन को हम ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं, टू से गुड बाय, या फिर जब हम ये भी अल्फाज भी नहीं कह सकते तो हम क्या करते हैं कि हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, हम आई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते, हमारा ध्यान किसी और चीज़ की तरफ चला जाता है जिससे जो दूसरा शख्स होता है उससे एक मैसेज कन्वे हो रहा होता है कि हम आपसे बात नहीं करना चाह रहे। तो ये किसी भी गुफ्तगू को ख़त्म करने का तरीका है। अब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हेन अ पर्सन टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन ही ऑफन मीन्स व्हाट ही सेज, द वर्ड्स दैट ही यूजेस। हाउएवर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ मच मोर दैन द क्लियर मीनिंग ऑफ वर्ड्स दैट दे कन्वे। इट आल्सो इंडिकेट्स हिडन मैसेजेस whether intentional or not, which are expressed through nonverbal behaviors. Nonverbal communication includes facial expressions and tone and pitch of voice, gestures displayed through body language, kinesthetic जिसे हम कहते हैं kinesthetic, and the physical distance between the communicators. These nonverbal signals can give clue and additional information and meaning over the above spoken communication. Indeed, some estimates suggest that around 70 to 80% of communication is nonverbal. It means कि बोल के या लिखने के अलावा जो हमारे इशारे होते हैं, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, वो 70 to 80% काउंट किए जाते हैं और ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मीन्स कि हम बोल रहे हैं अल्फाज का इस्तेमाल, दैट इज़ ओनली 20%, 20 to 30%, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें जेस्चर्स, जिसमें हमारे नोशंस, जिसमें हमारे एक्सप्रेशंस, जिसमें हमारी टून, जिसमें हमारी पिच, ये सारी चीज़ें 70 से 80% ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल हैं। यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स पीपल टू रीइंफोर्स और मॉडिफाई व्हाट इज़ सेड इन वर्ड्स। लोगों को रीइंफोर्स करती है और मॉडिफाई करती है कि कहा क्या गया अल्फाज के ज़रिए से। फॉर एग्जाम्पल, पीपल में नोड देयर हेड्स विगरसली व्हेन सेइंग येस टू एम्फेसाइज दैट दे एग्री विद द अदर पर्सनस। मिसाल के तौर पर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे जो होंगे वो सर हाँ में हिला रहे होते हैं कि हमें जैसे समझ आ गई है, लेकिन शायद उन्हें समझ ना आई हो। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जानबूझ के नहीं में सर हिला देते हैं कि चलो थोड़ी देर और जो है वो लेक्चर में टाइम गुजर जाए और हमें कोई सबक ना सुनाना पड़े या हमें कोई इस तरह से किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। तो ये क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ श्रग ऑफ द शोल्डर्स एंड अ सैड एक्सप्रेशन व्हेन सेइंग आई एम फाइन थैंक्स may actually imply that things are not really fine at all.
convey information about their emotional state. Your facial expression, your tone of voice, and your body language can often tell people exactly how you feel, even if you have hardly said a word. Consider how often you have said to someone, "Are you okay? You look a bit down." We know how people feel from their non-verbal communication. अब होता क्या है, दो दोस्त हैं, अब वो चाहता है कि वो कुछ कहे भी ना और उसके दोस्त को उसकी बात की समझ भी आ जाए, तो वो क्या करेगा, कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा, कोई उसका बिहेवियर होगा, कोई उसकी टोन हो सकती है, कोई उसके एक्सप्रेशंस हो सकते हैं जिसके ज़रिए से वो कुछ बोले बगैर ही एक पैगाम कन्वे कर देगा। क्लियर? तो ये हमारे पास है कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इमोशनल स्टेट। डिफाइन और रीइंफोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। If you have ever watched a couple sitting talking, you may have noticed that they tend to mirror each other's body language. आप एक कपल को देखिए जिसमें क्या होता है कि सिर्फ वो दो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें होगा क्या कि इस गुफ्तगू में आपको सिर्फ उनका जो आई कांटेक्ट होगा, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी, वो मुतासिर करेगी, वही आपको बता देगी कि उनका जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है। दे होल्ड देयर हैंड्स इन सिमिलर पोजीशंस, हो सकता है कि उन्होंने अपने हाथों में एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए हों। दे स्माइल एट द सेम टाइम, हो सकता है बात करते करते दोनों लोग एट अ सेम टाइम उन्होंने स्माइल पास की हो। And they turn to face each other more fully. These movements reinforce their relationship. They build on their understanding and help them to feel more connected. ये जितनी भी चीज़ें होती हैं किसी भी कपल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और इसके ज़रिए से ये चीज़ देखी जा सकती है कि उनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है, हाउ मच दे लव विद ईच अदर, और कितना वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितने वो एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, डिफाइन और रीइंफोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। ओनली वी आर फोकसिंग ऑन द फेशियल एक्सप्रेशंस, देयर बॉडी लैंग्वेज, देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन, और उसी से हम आइडिया लगा रहे हैं। प्रोवाइड फीडबैक टू द अदर पर्सन। Smiles and nods tell someone that you are listening and that you agree with what they are saying. Movement and hand gestures may indicate that you wish to speak. These subtle signals give information gently but clearly. अब जब भी आपका जो फीडबैक होगा, मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगेन आई एम गिविंग दैट एग्जांपल, और बच्चे जो हैं वो उनके फेस जो हैं वो चार्मिंग है, अट्रैक्टिव हैं, और उनके फेस पे एक ज़बरदस्त किस्म की स्माइल है और वो येस में सर हिला रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, डू यू वांट टू लर्न मोर, एंड दे आर नोडिंग देयर हेड्स, ये सेइंग येस, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहे लेकिन अपना सर हिला रहे हैं येस में। तो ये चीज़ मुझे भी रीइंफोर्स करेगी, मुझे भी हेल्प आउट करेगी, मुझे भी एक तरह से एनर्जी देगी कि मैं उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ। Regulate the flow of communication. There are number of signals that we use to tell people that we have finished speaking and we wish to speak. For example, a forceful gesture and firm closing of the lips indicates that we have nothing more to say. Making eye contact with the chair of a meeting and nodding slightly will indicate that you wish to speak. This, of course, is absolutely true. Unfortunately, interpreting non-verbal communication is not that simple. As our interpersonal communication, non-verbal communication is not a language with a fixed meaning, because के different सिनेरियो में, different जगहों पे हो सकता है कि जो आपका नोशन हो, जो आपका इशारा हो, उसका मतलब कुछ गलत लिया जा रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पे जो इशारा है वो दूसरी जगह पे भी वैसा ही हो, उसका मीनिंग किसी और जगह पे वो चेंज भी हो सकता है। Non-verbal communication may also be both conscious and unconscious.
Facial expressions are particularly hard to control because we cannot see ourselves to know what we are doing. We may therefore complicate communication by trying to convey one message concisely, while in fact conveying quite another unconsciously. Interpersonal communication is further complicated because it is usually not possible to interpret a gesture or expression accurately on its own. ज़ाहिरी बात है कि एक इशारे को हम नहीं समझ सकते, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से हम समझ रहे हों सेकंड पर्सन के नज़दीक भी शायद वो वैसा ही हो। तो हर किसी के लिए इशारे जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि अगला शख्स आपको देख ही ना रहा हो और आपको ये लग रहा हो कि शायद वो आपको देख रहा है और आप स्माइल पास कर रहे हो और बाद में पता चले कि नहीं, वो तो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा था, उसकी तवज्जो ही आपकी तरफ नहीं थी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये एक अहमियत रखती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ in writing. For years many people have argued that written words also contain non-verbal communication. अब बहुत सालों से लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर आर्गूमेंट करते हैं कि जितने भी रिटन वर्ड्स होते हैं ये भी दरअसल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही हैं। योर हैंड राइटिंग कैन गिव हिंट्स अबाउट हाउ यू आर फीलिंग व्हेन यू राइट समथिंग ऑन अ टॉपिक। आपकी जो हैंड राइटिंग होती है ये इस चीज़ के बारे में बताती है कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं लिखते हुए। येस, इट इज़ ट्रू। मास्टर्स में क्लास में थे हम, मिर्ज़ा खुर्रम साहब का लेक्चर हो रहा है और खुर्रम साहब हमें ये कह रहे हैं कि मैं आप लोगों की राइटिंग को देख के बता सकता हूँ कि आप लोग किस तरह के हैं, आप लोगों की चॉइस क्या है, आप लोग किस तरह का पहनना पसंद करते हैं, आपको क्या कलर पसंद हो सकता है, या आपका थिंकिंग लेवल क्या है, आप किस तरह से सोचते हो। और हम हैरान थे। सर ने एक बच्चे को बुलाया और वहाँ पर उन्होंने उनकी राइटिंग को देखा और उसके ऊपर अपना एक आइडिया दिया। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होती है जो कि हैंड राइटिंग के ज़रिए से भी आपको हिंट्स मिलते हैं कि कोई किस तरह से फील कर रहा था लिखते हुए किसी भी टॉपिक पर। हाउएवर it is generally agreed that these forms of non-verbal communication are quite unreliable signs. इनके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। They convey far less information than the non-verbal communication that is part of face-to-face interactions. ज़ाहिरी बात है कि non-verbal communication इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी जितनी face-to-face communication और verbal communication होगी। What is the importance of non-verbal communication? It is essential to remember that non-verbal cues can be as important as verbal cues. Non-verbal communication can have a great impact on the listener and the product of the communication. A lack of non-verbal message may also be signal suggesting that the speaker is carefully controlling their body language and may be trying to hide their true emotions. Types of non-verbal communications. कौन कौन सी टाइप्स होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। नंबर 1, बॉडी मूवमेंट। फॉर एग्जांपल हैंड जेस्चर्स, नोडिंग और शेकिंग द हेड, which are often to easiest element of non-verbal communication to control. आपकी जो बॉडी की मूवमेंट होती है, आपके नहीं में सर हिलाना, हाँ में सर हिलाना, आपके फेस पे स्माइल होना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप में आएंगी। पोस्चर और हाउ यू स्टैंड और सिट, वेदर योर आर्म्स आर क्रॉस्ड एंड सो ऑन। आपके बैठने का स्टाइल किस तरह का है, आप खड़े होते हैं तो आप किस तरह से खड़े होते हैं, आप चलते हैं तो आप किस तरह से चलते हैं, ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आई कॉन्टैक्ट, आपका आई कॉन्टैक्ट किस तरह से है, वेयर द अमाउंट ऑफ आई कॉन्टैक्ट ऑफन डिटरमिन्स द लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रस्ट वर्दीनेस। अगर आप एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के कुछ कलमात अदा कर रहे हैं और आपके चेहरे पे स्माइल है, इट मीन्स कि आपका रिलेशनशिप अच्छा है। और अगर आपकी आंखें फुल गुस्से से आग बगोला हैं, आपके चेहरे के तासुरात अजीब हैं और जो थर्ड पर्सन है अगर वो आपको देख रहा है
एज ए कपल के तौर पे, तो वो समझ जाएगा कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, कोई ना कोई इनके अंदर मिस हैपनिंग है, कोई गुस्सा है, कुछ ना कुछ एंगर है जो कि आपको मालूम हो जाएगा। पैरा लैंग्वेज और एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस अपार्ट फ्रॉम स्पीच सच एज पिच, टोन एंड स्पीड ऑफ स्पीकिंग, ये पैरा लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें अपार्ट फ्रॉम स्पीच होती है, द वॉइस अपार्ट फ्रॉम स्पीच, जिसमें आपकी पिच, टोन और स्पीड ऑफ स्पीकिंग होती है। क्लोजनेस और पर्सनल स्पेस विच डिटरमिन्स द लेवल ऑफ इंटीमेसी एंड which varies from much by culture. Facial expressions including smile, frowning and blinking, which are very hard to control consciously. Interestingly, the broad facial expressions that show strong emotions such as fear, anger and happiness are the same throughout the world, and psychological changes and sociological changes. For example, maybe you may swear or blink more when you are nervous, and your heart beat is also likely to increase. जब आप नर्वस होंगे तो आप क्या करेंगे, अपने हाथों को, उंगलियों को पकड़ेंगे, उनको दबाएंगे, किसी चीज़ को आप पकड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी एग्जांपल है औरतों के हवाले से कि जब कोई चीज़ चुभन वाली हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इंजेक्शन लगवाना हो, अक्सर ये हॉस्पिटल में ये हमें देखने को मिलता है कि वो क्या करती हैं कि अपने दांतों को दबा लेती हैं ज़ोर से, और साथ में वो क्या करती हैं कि या फिर कोई उनका जो पल्लू होता है दुपट्टे का, उसको अपने दांतों से वो दबाती हैं। क्या मतलब, इससे जो पेन होगा क्या वो कम होगा, जो इंजेक्शन का जो पेन है वो क्या वो कम होगा। तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे एक तरह से, और सोशियोलॉजिकल चेंजेस होंगी कि वो नर्वस हैं, क्या वो नर्वस नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जो होंगी ये इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होते हैं मेंटल स्टेट के। इन द एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स येट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर ऑल कम्युनिकेशन स्किल्स। हाउएवर पीपल आर ऑफन टोटली अनअवेयर ऑफ देयर नॉन वर्बल बिहेवियर। अगर हम बिज़नेस कम्युनिकेशन में इसको देखें, बिज़नेस कम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन दैट प्रमोट्स अ प्रोडक्ट, सर्विस एंड मार्केटिंग। बिज़नेस कम्युनिकेशन मवासलात है जो किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस और मार्केटिंग को फ़रोग़ देती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्वायर द स्किल ऑफ इफ़ेक्टिव राइटिंग एंड स्पीकिंग। मौसर लिखने और बोलने की महारत हासिल करना ज़रूरी है। It is also common for important companies to insist upon excellent communication skills. अहम कंपनियों के लिए ये बात भी आम है कि वो कम्युनिकेशन को बेहतरीन सलाहियतों पर इसरार करें, as it is requirement at the time of appointment of its employees. चूँकि अपने मुलाजमीन की अपॉइंटमेंट के वक्त ये एक ज़रूरत होती है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या मुराद होता है? मीडियम्स आर द ट्रांसमिशन चैनल्स टू डिलीवर इंफॉर्मेशन और डाटा। मीडियम मालूमात या डाटा की फराहमी के लिए ट्रांसमिशन चैनल्स हैं। एट टाइम्स वी मे इवन प्रेफर टू यूज़ साइंस एंड जेस्चर्स। इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्सचेंज थॉट्स एंड आइडियाज़ विद अदर्स इफ़ वी हैव टू प्ले अ मीनिंगफुल रोल इन सोसाइटी। बाज़ औक़ात हम इशारे और जेस्चर्स को भी इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं। अगर हमें मुआशरे में बामकसद किरदार अदा करना है तो दूसरों के साथ अफ़कार और नज़रियात का तबादला करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड पे डियर स्टूडेंट्स, जितना आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है, इसमें जो हमारे पास शार्प क्वेश्चंस आएंगे जिनको हमने कवर किया है, दैट इज़ व्हाट इज़ द जनरल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, what is verbal communication, give examples, what is non-verbal communication, explain with examples, why communication is needed, what are the purposes of communication in business, what are the different types of interpersonal communication, define interpersonal communication and give an example, what is intrapersonal communication and give examples, how do you show
इंटरपर्सनल स्किल्स इन एन इंटरव्यू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू शो इंटरपर्सनल स्किल्स इन एन इंटरव्यू? द आंसर इज दैट फॉलोइंग आर द की पॉइंट्स इंटरपर्सनल स्किल्स दैट रिक्वायर्स एसेंशियल फॉर अ जॉब इंटरव्यू। नंबर 1 इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, नंबर 2 लीडरशिप स्किल्स, नंबर 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, नंबर 4 कस्टमर सर्विस, नंबर 5 डिप्लोमेसी एंड कोलैबोरेशन स्किल्स। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर किया है। डिस्कस द वर्ड कम्युनिकेशन, इट्स मीनिंग एंड कंसेप्ट इन डिटेल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन? डिस्क्राइब द रोल ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स इन वर्बल कम्युनिकेशन। What are the more advanced techniques for improving verbal communication? और इसके साथ साथ जो हमने ऑब्जेक्टिव को जो हमने डिस्कस किया है, अब ये ऑब्जेक्टिव सारी इसी के ज़रिए से ही है जो हमने पीछे पढ़ा है, लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से लेक्चर दे दूँगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है आप लोगों की वो आपको पता है कि वो बड़ी अहमियत की हामिल है और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के ही मार्क्स होते हैं आप लोगों के इस पेपर में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज सेड टू हैव डिवेल्प्ड बाय अरिस्टोटल। जो पहला मॉडल था कम्युनिकेशन का वो डिवेल्प किसने किया था? अरिस्टोटल ने। अकॉर्डिंग टू हॉबन डैश इज़ द वर्बल इंटरचेंज ऑफ थॉट और आइडिया कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू हॉबन कम्युनिकेशन इज़ द वर्बल इंटरचेंज ऑफ थॉट और आइडिया। इसी तरह से डिफरेंट हमारे पास जो MCQs हैं वो हैं, और इंशाल्लाह इसके लिए मैं अलग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एंड पे आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि काइंडली वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। इसके अलावा आप सबको मालूम है कि आपके जूनियर्स आपके कॉलेजेस में आ चुके हैं। इसके अलावा सेकेंड ईयर के लेक्चर्स मेरे इस चैनल पे अवेलेबल हैं, और मैं इंग्लिश स्पेशलाइजेशन को भी इंशाल्लाह इसके ऊपर भी लेक्चर्स जो है वो डिलीवर करूँगा जल्द अज जल्द। तो आप लोगों की जो ताउन है इसमें सिर्फ यही है कि आप लोग इस चैनल को प्रमोट करें, इन वीडियोस को लाइक करें। अगर किसी भी किस्म की आपको कोई क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में तो आप लोग कमेंट सेक्शन के ज़रिए से पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास किसी किस्म का कोई मटेरियल नहीं है तो मेरे नोट्स जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के भी, सेकंड सेमेस्टर के भी और थर्ड सेमेस्टर के भी, इसके साथ साथ इंग्लिश स्पेशलाइजेशन के वो भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग मेल करके amirbashir969@gmail.com या मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि चैनल पे डिफरेंट वीडियोस में मैंने शेयर किया हुआ है, तो उसके ज़रिए से आप मुझे व्हाट्सएप करके भी आप लोग डिटेल ले सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।